बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर मैथमेटिक्स ग्रेड सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है आपके जो भी क्वेरीज होती हैं कि सर आप हमें बताएं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, और ये सारी जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इन सारों का आंसर आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सिर्फ देखा ना करें, उसको सुन भी लिया करें कि मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक फेडरल बोर्ड से एक फ्रेम ऑफ वर्क होता है कि इसको फॉलो किया जाए, इस तरह से बुक को कंप्लीट करें। तो इस फ्रेम ऑफ वर्क को या असेसमेंट फ्रेम वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सेकंड ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक को 3 डोमेन्स में हमने डिवाइड किया था, उसकी भी वीडियो मैंने आपको डिटेल में बढ़ाई थी। अब सेकंड ईयर में ये है कि आपके पास एक तो है नंबर एंड अलजबरा, और दूसरे नंबर पे है आपके पास ज्योमेट्री। तो नंबर 1 जो ए डोमेन है जिसमें आपने जस्ट नंबर एंड अलजबरा करना है, इसके उसने आपको एसएलओ बना के बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप करें और कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। अब छोड़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उसको पढ़ें ही ना, बिल्कुल आप उसको पढ़ें, लर्न करें, उसमें से प्रैक्टिस करें, लेकिन वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे पूछा नहीं जाएगा। अब वो इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करें कि अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं तब वो तब होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चैप्टर 1 की है। तो फंक्शन एंड ग्राफ के बारे में देखा कह रहा है फंक्शन की क्रॉसपोंडेंस के बारे में पता होना चाहिए, डोमेन को डोमेन रेंज 1 1 ऑन टू ये पता होना चाहिए। लेकिन आगे लिखा हुआ फॉर्मेटिव, ये पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क इन एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट इट विल बी पार्ट ऑफ रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिस। इसको रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं, हिस्सा बनाएं। ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दें। अब इसका देखें आपको फ़ायदा क्या, अगर आपने यहाँ पे डोमेन को डोमेन रेंज फंक्शन की पढ़ रही। अब आपके देखें नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन में कह रहा है डिफाइन इन्वर्स फंक्शन, पर इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करें, कैसे फाइंड करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, और उसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करें विद एग्जांपल। अब डोमेन रेंज का कंसेप्ट बच्चे को यहाँ पे क्लियर होगा तो वो ये करेगा। तो इसलिए आपने जो कोशिश करें, जितना कोर्स करें उसको अच्छे से करें, उसमें कोई चीज़ छोड़े ना। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज आपने करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब आप इनको जस्ट इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, बाकियों को जो है कि आप सुन लें, समझ लें। अच्छा, अब देखें जी, सबसे पहले ये आपके पास समेटिव एक पॉइंट आया कि एक्सरसाइज ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड किए थे और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड की थी। तो इसका मतलब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, बाकी आप बेशक उसको स्किप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसी चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है। अब इसमें देखें बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेटिव हैं। अब 1.2 में आ जाएं, और 1.2 में जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो वहाँ पे ग्राफ बना हुआ और ये लिखा हुआ है प्रेडिक्ट फंक्शन फ्रॉम देयर ग्राफ्स। ग्राफ से आपने फंक्शन बनाना है और उसके बाद उसकी जो भी ये नीचे उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 समेटिव इसमें पूछा गया, और ये कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी आप 1.2 को भी छोड़ सकते हैं 1.1 की तरह, सिर्फ एक एक क्वेश्चन है दोनों में। अब इसके बाद बच्चों जो आगे है वो आपने तकरीबन सारा ही करना है। 1.3 एक्सरसाइज फुल करनी है। इसमें आप देखें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल सारे हैं। तो 1.3 फुल हो जाएगी। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लॉगरिथम, उसका अप्लाई कैसे करते हैं, लॉगरिथम में पावर रोल, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी हमने 1.3 में पढ़ा था। इट मीन्स 1.3 फुल होगी, इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी। 1.4 की बात करें तो इसमें डोमेन रेंज है, और ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन जो साइन कास टेन होते हैं इनकी आपने फाइंड करनी है। तो अब देखें डोमेन रेंज असल में आपको स्टार्ट में उसने कहा था कि नहीं करनी, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे। इट मीन्स आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा डोमेन रेंज का। तो 1.4 फुल करें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह 1.5 जो है वो फुल करनी है, लाजमी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन लाजमी एग्जाम में पूछा जाएगा, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें ट्रांसफॉर्मेशन है ग्राफ की, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट और स्केलिंग, ये किस तरह से हमने की थी, ये आपने थोड़े से क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अब आते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ। आप देखें इसमें सब समेटिव है, कोई लिमिट फंक्शन से स्टार्ट हो गया, ये डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट हो गया था कंसेप्ट लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, सारा आप समेटिव देख सकते हैं। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ग्रेडियंट यानी डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएशन के रूल्स जो हैं, पावर रोल, प्रोडक्ट रोल, क्वोशिएंट रोल, ये सारे सब समेटिव है, यानी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद फर्दर डिफरेंशिएशन जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन की, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जो लास्ट एक्सरसाइज की थी, इसका मतलब सब समेटिव में आ रहा है। और चैप्टर 2 यूनिट फुल करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। लास्ट एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू जिसमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किए थे, सारा समेटिव है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। आपने चैप्टर 2 कंप्लीट करना है।
अच्छा, इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको इसकी समरी जो है वो भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने। आ जाए जी इंटीग्रेशन पे, चैप्टर नंबर 3 पे। इसमें भी देखें समेटिव, सब समेटिव है, कुछ भी नहीं उसने छोड़ा। पावर रूल भी है आपके पास, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, सब कुछ इसमें बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन में आप करेंगे। यूनिट 3 आपने फुल करना है, सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे समेटिव में है। फॉर्मेटिव में सिंपल डेफिनेशन उसने डाली हुई है, तो वो डेफिनेशन आप ना भी करें तो क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 5 पे। पहले चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, उसके बाद 4 उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हैं, अब आपके जो मॉडल पेपर उन्होंने बनाए उसमें से 2 क्वेश्चन दिए हैं, और जो शॉर्ट दिया उसमें भी अच्छे भले 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसलिए आपने चैप्टर 5 को बहुत अच्छे से बच्चों समझ के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट जो है वो समेटिव है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। देखें सिंपल ये कह रहा है कि आप ये छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? स्पीड, एक्सेलरेशन, क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर। ये तो डेफिनेशन है, ये आएंगी तो क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसको कुछ नहीं छोड़ सकते आप। नेक्स्ट अगर चलें इंटीग्रेशन, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसमें आपके इंटीग्रेशन की टेक्निक्स जो भी थी आपने यूज़ की थी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थे, और सारी कुछ भी नहीं छोड़ना आपने, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये वही देख लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री की सब्स्टिट्यूशंस की थी, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन की थी, सारा समेटिव है, यानी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 4 के। अब चैप्टर नंबर 4 भी फुल है, देख रहे हैं कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ उसने, सब समेटिव में है, समेटिव कोई चीज़ नहीं फॉर्मेटिव। देखें सेपरेबल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा आपने ये कंप्लीट करना है। तो चैप्टर नंबर 4 भी पूरा हो गया। आप देखिए कौन सी चीज़ आप छोड़ेंगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी सी आपको गुंजाइश है, पहली 2 एक्सरसाइज, बाकी कुछ भी नहीं आपने सारा करना है। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन यूनिट नंबर 10 की बात है, ये भी फुल है। देखें यूनिट नंबर 10 में हमने असल में 2 मेथड पढ़ने हैं, 3 मेथड है, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। तीनों मेथड है और तीनों इसने दे दिए, उसके बाद एप्लीकेशन भी हैं, तो कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आते हैं जी नेक्स्ट, जो दूसरी डोमेन जो मैंने आपको बताई थी, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपके पास जो इसमें एनालिटिक ज्योमेट्रिक में आपके पास सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 6 आता है, और चैप्टर नंबर 6 में 6.1 फुल है। इसमें हम देखेंगे राइट बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, कांग्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में लॉन्ग में आपको मॉडल में दिया गया है, मॉडल पेपर में, तो ये पूछा जाएगा, और 6.1 में यही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है पहला। बाकी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी 6.1 में है, लेकिन ये इजी है, थोड़ा सा शॉर्ट में पूछा जा सकता है ये एमसीक्यूज में। नेक्स्ट चलें जी 6.2 को देखें, तो ये आप देखेंगे 6.3 कंप्लीट दिया हुआ है, कुछ भी उसने नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। जो चीज़ छोड़ी है वो सिंपल डेफिनेशन है, तो वो बेशक आप कर भी लें या ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं है, आपके डेफिनेशन पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यूनिट 6 फुल हो गया। नेक्स्ट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये वही है चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है, और इसमें यहाँ पे तो कह रहा है फॉर्मेटिव है, यहाँ पे आप कह देंगे छोड़, लेकिन यहाँ पे देखें वही चीज़ दोबारा आ गई, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे, आपको याद हो तो हमने एक्सेलरेशन का वेक्टर फाइंड किया था, वेलोसिटी का फाइंड किया था। तो ये अप्लाई किस तरह करते हैं, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आते हैं। तो इस मीन्स 5.3 कंप्लीट है, छोड़ना वो भी नहीं है, 5.3 भी कंप्लीट होगी, लेकिन ये किस डोमेन में आएगी, ये वेक्टर की डोमेन में आएगी, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर चलें 8 चैप्टर की तरफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये भी समेटिव है, देख सकते हैं इसमें भी कोई एक्सरसाइज आपको फॉर्मेटिव नजर नहीं आएगी। 8 चैप्टर कंप्लीट है। 9 चैप्टर को देखें, ये भी सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हैं, सारी समेटिव में है, कोई फॉर्मेटिव नहीं है। 9 चैप्टर भी फुल करना है। अब आते हैं जी सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट चैप्टर जो डिस्कस करना है हमने, वो है जी चैप्टर नंबर 7, जिसमें है जी सर्कल, एपरबोला, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, इन सारों का जो मिक्सचर। तो इसमें भी कोई चीज़ आपने नहीं छोड़नी है। 7.1, 2, 3, 4 देख सकते हैं, सब समेटिव में, कोई एक टॉपिक या कोई एक आपको डेफिनेशन पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला या सर्कल किसी एक को छोड़ दिया, और नो, सब कुछ करना है। तो चैप्टर 7 भी कंप्लीट करना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं 10 एक्सरसाइज और 10 की 10 एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट करनी है, कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है आपके सामने। मैंने इसीलिए ये वीडियो और ये रिकॉर्डिंग शो कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकें, ठीक हो गया। अब मैं आपको मॉडल पेपर बोर्ड का जो बनेगा, जिस पैटर्न के जैसे फर्स्ट ईयर के बनने 2 पेपर, उसी पैटर्न पे सेकंड ईयर का भी बनेगा, तो उसको भी आप देख लें। इसने मॉडल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताएं और परसेंटेज बताई है कि अलजबरे में से, यानी नंबर और अलजबरा में से 64% का पेपर आएगा, और जो ज्योमेट्री है इसमें से 36% का पेपर आएगा। टोटल 100% हो जाएगा। अगर मार्क्स की बात करें तो 115 मार्क्स का पेपर अलजबरा और नंबर से आएगा, और 65 मार्क्स का ज्योमेट्री में से बनेगा। टोटल आपका पेपर होता है 180 मार्क्स का, जो कि आपको चॉइस होती है 80 मार्क्स की, आपने 100 मार्क्स उसमें से लेने होते हैं। कि आप ये देख सकते हैं कि रिव्यू किया हुआ है मैंने इस पूरे समेटिव फॉर्मेटिव के बाद कि कौन सी एक्सरसाइज बच्चों ने करनी है और कौन सी छोड़नी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर छोड़ दें तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो आपके लिए आप ये क्लियर इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं, आप खुद समझदार हैं।
देखें जी, समेटिव एक्सरसाइज में और फॉर्मेटिव एक्सरसाइज दोनों मैंने लिखी हुई हैं। तो ये समेटिव एक्सरसाइज है नंबर एंड अलजेब्रा से, और ये समेटिव एक्सरसाइज है ज्योमेट्री से, यानी सारी करनी है। फॉर्मेटिव जस्ट यानी लेफ्ट एक्सरसाइज जो छोड़नी है आपने, वो 1.1 छोड़ सकते हैं, 1.2 छोड़ सकते हैं। और उसमें भी आपने देखें यहाँ पे चैप्टर 1 में 1.1 का क्वेश्चन 9 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे तो बात बनेगी। तो टोटल मार्क्स अगर इस चैप्टर 1 से बात करें तो चैप्टर 1 से 5 मार्क्स का पेपर आएगा। अब चैप्टर 1 की आपकी मर्जी है, आप 5 मार्क्स के लिए अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। एक यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, और एक एमसीक्यूज आएगा। अब देखें जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये किस तरह से लिखा हुआ, ये लिखा है 4 एमसीक्यूज होंगे, 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 से, और एक लॉन्ग आएगा। 32 मार्क्स का पेपर जो है चैप्टर नंबर 2 से डेरिवेटिव से आएगा। इसी तरह अगर चैप्टर 3 से देखें तो यहाँ पे 3 एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स हो जाएंगे, और एक लॉन्ग आएगा तो 23 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह यूनिट 5 में देखें तो यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, पेपर में हो सकता है एक आ जाए, लेकिन यहाँ पे मॉडल में 2 थे, मैंने उसी को देख के आपके लिए ये बनाया है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखें, 5 शॉर्ट हैं, 2 लॉन्ग हैं, और 3 एमसीक्यू, यानी हाईएस्ट पेपर जो है वो चैप्टर 5 से उठाया है उसने मॉडल पेपर में। तो आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस बुक में, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर चैप्टर 4 को देखें तो उसमें से 13 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 10 से देखें, एक लॉन्ग आया हुआ है और एक एमसीक्यूज आया हुआ है, कोई शॉर्ट नहीं आया, यानी 9 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो ये जो मार्क्स की डिवीजन है ये आपकी होगी नंबर्स एंड अलजेब्रा से। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कौन सा चैप्टर छोड़ते हैं और कौन सा चैप्टर करते हैं, आपको सारे मार्क्स चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बता दिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर आए ज्योमेट्री में जो समेटिव एक्सरसाइजेज हैं, उसमें हमारे पास यूनिट नंबर 6 जो है वो, उसमें आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स। अगर चैप्टर 8 देखेंगे उसमें एक लॉन्ग और एक एमसीक्यूज 9 मार्क्स। यूनिट 9 एक जो है उसमें लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक एमसीक्यूज 13 मार्क्स। और यूनिट 7 में से एक लॉन्ग, 3 शॉर्ट और 3 एमसीक्यूज, तो 23 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ज्योमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेंथी वो चैप्टर नंबर 7 है 23 मार्क्स का, और सेकंड नंबर पे चैप्टर नंबर 6। तो इससे आप अगर अलजबरा और नंबर्स को देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये था इस पूरे सेकेंड ईयर बुक का रिव्यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।